साउथ इंडिया में जाति जनगणना, आरक्षण ये सब कोई तमिलनाडु में जरूर एक आंदोलन था बहुत बड़ा पहले, और वो आंदोलन सफल भी रहा। लेकिन दक्षिण भारत में आमतौर पर मुद्दों में चुनाव होते रहे। यहाँ हमारे मित्र लोग बैठे हैं, सब बड़े जानकार लोग हैं। दक्षिण भारत, जब उत्तर भारत में इंदिरा गांधी बंगाल से लेकर कश्मीर तक सारी सीटें हार गई थी 1977 में, तब भी दक्षिण भारत ने उनको शायद 160, 65, 66 जो भी संख्या मुझे याद नहीं है, इतनी सीटें दे दिया था। दक्षिण भारत थोड़ा पढ़ा लिखा इलाका, अलग तरीके से रिएक्ट करता है, अलग तरीके से काम करता है, तो ये जनगणना वगैरह का वहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मैं पिछड़े मांगे 100 में 60 से ही पैदा हुआ हूँ, उसी राजनीति से निकला हूँ मैं उसका इम्पैक्ट इस बार उत्तर प्रदेश की सीमा में भी नहीं देख पा रहा हूँ। उतने बड़े पैमाने पर तमाम लड़के नौजवान हमें मिलते रहते हैं, लेकिन जैसे राम मंदिर कोई आप लोगों को उत्तेजित नहीं करता, वैसे ही ये आरक्षण और ये सब चीजें बड़ी उत्तेजित नहीं कर रही। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अब ये आरक्षण और राम मंदिर से बड़ा सवाल देश को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। लाखों लोगों की आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी गई है, उससे उत्पन्न जो हमारा देश है, उससे पैदा हुआ देश है, उसको बचाने का सवाल बड़ा है। और संविधान जब बचा हुआ रहेगा तो सबको, अभी आपको 50 सारी नौकरियां तो खत्म होती जा रही हैं, प्राइवेटाइज होती जा रही हैं। प्राइवेटाइज नौकरियों में कहीं पर आरक्षण नहीं है, सरकारी नौकरियां सारी समाप्त होती जा रही हैं, उसमें आप आरक्षण की लड़ाई भी लड़ रहे हो। मान लो पूरे देश में 50,000 नौकरी में निकल गई और उसमें 25,000 का आरक्षण भी करा लिया, क्या लाभ हुआ? एक तरफ पूरे देश में देश पर आपकी का अधिकार है, देश का नेतृत्व करने का अधिकार है, उसका सवाल है, और दूसरी तरफ 25,000 नौकरी का सवाल है। ये दोनों चीजें उन वर्गों को तय करना पड़ेगा जो इस बारे में सोचते और ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं पढ़े लिखे नौजवानों को इन बातों में उलझते हुए नहीं देख रहा हूं, बहुत थोड़े से लोग इस मामलों में उलझ रहे हैं। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, वनिता, कर्नाटक का चुनाव इस बार दूसरी तरह का है। येदियुरप्पा जी बदनाम आदमी हैं, किनारे कर दिए गए हैं। एक दिन अमित शाह साहब एक बयान दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कह रहे थे कि अगर भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाएगा तो कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार को याद किया जाएगा। बगल में बैठे उनकी पार्टी के नेता ने टोका तो फिर उन्होंने फिर बात बदली। दूसरी तरफ खड़गे साहब, उसी कर्नाटक के रहने वाले, बहुत सीनियर लीडर, 80 साल से ऊपर उम्र के आदमी, जो तमाम बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बहुत धारदार तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े और दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मूल निवासी जिसको शब्द कहा जाता है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी कर्नाटक के रहने वाले। दूसरी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का जो और सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी को अध्यक्ष है। कर्नाटक में यह भी सवाल आएगा कि कर्नाटक का एक आदमी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूरी पार्टी का, इतनी बड़ी पार्टी का, वो कल प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अगर कर्नाटक ही उसका साथ नहीं देगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मुझे लगता है कर्नाटक में यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस चुनाव में। दूसरा, राहुल गांधी ने अभी तक अपनी जमानत के कोई कागज दाखिल नहीं किए। मैं आज किसी और से भी कह रहा था कि राहुल गांधी को दाखिल करना भी नहीं चाहिए। 1 महीना पूरा होने पर उनको जेल के सामने खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं आ गया हूं, गिरफ्तार करो, अंदर जेल भेज दो मुझे। फिर 10, 20 दिन, 25 दिन बीतने के बाद भले उनकी तरफ से कोई जमानत के कागज दाखिल कर दे, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी निर्णय हुए हैं उसमें कोई दम नहीं है, वो 2 कौड़ी के निर्णय है, टोटल गैर कानूनी निर्णय, गैर संवैधानिक निर्णय है, वो किसी कानून की अदालत में टिक नहीं पाएंगे। फिर राहुल गांधी को पूरी ताकत अपने 10, 20, 25 दिन, 30 दिन कर्नाटक में उनको भी लगाना चाहिए, इस तरह का मेरा मानना है। तो ये जो कर्नाटक का चुनाव है, मैं तो इसको एक तरफा देख रहा हूं, इसमें मैं कोई चुनौती नहीं देख रहा हूं। सिद्धरमैया हमारे लोग हैं, हमारे साथ रहे हैं, जनता दल से वो गए हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर। सिद्धरमैया भी मास लीडर है। शिव कुमार जी प्रचार के और बहुत उसमें अध्यक्ष होने के नाते उनका भी एक अच्छा व्यवहार है, अच्छा उनका तौर तरीका है, उनका अच्छा कद है, वो अपनी जगह है चीज। कांग्रेस को ये कहना कि गुटबाजी है, मैं ये नहीं मानता। कांग्रेस में लोकतंत्र है और कांग्रेस में वो लोकतंत्र महात्मा गांधी के जमाने से अब तक लगातार है। हमेशा कांग्रेस में 2 धाराएं रही हैं। हमेशा कांग्रेस में तरह तरह के विचार के वक्त लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार रहा है। वो लोकतंत्र की ताकत है, उसको लोकतंत्र के खिलाफ सिद्ध करना, उसको लोकतंत्र के लिए बुरा मानना या उसको पार्टी की कमजोरी सिद्ध करना, मुझे लगता है कि हम लोग लोकतंत्र पर हमला करेंगे और इस लाइन पर सोचेंगे। एक पार्टी तानाशाही की पार्टी है, एक आदेश हुआ गुलाम सारे सर नवा के उसको मानने लगते हैं, और एक पार्टी में अधिकार है कि आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हो, विचार व्यक्त कर सकते हो और फिर भी आप पार्टी में रह सकते हो। तो उस पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कद्र हम लोगों को करनी चाहिए। अगर वहां से अच्छा, और
दूसरा, लोकतंत्र, चुनाव और राजनीति में हर आदमी को महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। हर आदमी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सिद्धरमैया जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिव कुमार जी बनना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं है, बनना चाहिए, दोनों का अधिकार है। लेकिन ये तो तय विधायक करेंगे ना किसके पक्ष में ज्यादा विधायक हैं। कांग्रेस का कल्चर है कि जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक होंगे वो चुन लिया जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधायक कम किसी के पक्ष में रहे हों, उसको नेता चुना गया हो। तो वहां का फैसला वो बात का फैसला है। चुनाव तो विधायकों का होता है और फिर चुने गए विधायकों के बहुमत से मुख्यमंत्री चुना जाता है। ये निर्णय बाद में होगा। हमारे नेता फला, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के खिलाफ की एक अवधारणा है। इसको हम पढ़े लिखे लोगों को कंडेम करना चाहिए। लीडर के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, पार्टी के नाम पर चुनाव होना चाहिए, विधायक और सांसद के नाम पर चुनाव होना चाहिए। और जो हमारी डेमोक्रेसी और संविधान कहता है कि चुने गए लोगों का बहुमत जिसके साथ होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनेंगे, नियुक्त करेंगे। चुने हुए लोगों का बहुमत जिसके साथ होगा उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। यही लोकतंत्र की अवधारणा है और इसी अवधारणा को हम लोगों को मजबूत करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखो मित्र, मैंने पहले ही कहा कि खड़गे साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना एक बड़ा मुद्दा है, वो उसको बहुत इग्नोर नहीं किया जा सकता। सिद्धरमैया बहुत जमीनी नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी उनका बहुत बड़ा आधार है। शिव कुमार जी भी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, वो लगे हुए। शिव कुमार जी ने अभी तक कहीं पर वो सिद्धरमैया को चैलेंज नहीं किया है। इच्छा व्यक्त करना मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो होनी भी चाहिए, किसी पॉलिटिकल आदमी को होनी चाहिए। और कर्नाटक में आमतौर पर यह रहा है या दक्षिणी तमाम प्रदेशों में कि वो अदला बदली चुनाव की होती रही है। कर्नाटक की स्थिति भी वही है और वहां मैं तो कोई कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट नहीं देख रहा हूँ। वहां राहुल गांधी की 10-20 सभाएं अगर हो जाएंगी जाकर के, वो 15-20 दिन वहां टाइम दे देंगे। और प्लस खड़गे साहब खुद जब अपना सवाल उठाएंगे कि भाई मेरा प्रदेश है, तो जैसे मोदी जी गुजरात चले गए और 15-20 दिन उन्होंने गुजरात में लगा दिए, एक एक दिन में 50, 60, 54 किलोमीटर उन्होंने यात्राएं की रोजाना, कई कई रैली के प्रधानमंत्री होकर के गुजरात के चुनाव उन्होंने अपने को दाव पर लगा दिया, तो उसका परिणाम उनको देखने को मिला। ये स्थिति वैसे तो पहले ही मैं चुनाव को प्रो कांग्रेस मान रहा हूं कर्नाटक के, लेकिन खड़गे साहब का वहां जाके एक्टिव हो जाना अपने आप में एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा। और राहुल की 15-20 सभाएं काफी हैं। तो इस वक्त राहुल गांधी अपोजिशन का हीरो है। वो तमाम लोग जो राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते थे या राहुल गांधी के पक्ष में नहीं खड़े थे, इस गिरफ्तारी और सारे मसले आने के बाद वो तमाम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। ये परिस्थितियां मतलब बन गई हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर ये सरकार रही तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र को बचाना है तो कैसे बचे। कांग्रेस को केंद्र में रखे बिना कोई बड़ी लड़ाई बड़ी दूसरी पार्टी से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि 22 करोड़ वोट अगर बीजेपी को मिला था तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस को भी मिला था। और कांग्रेस पार्टी अभी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है जो गली गांव तक फैली हुई है, उसकी क्रेडिबिलिटी है। अभी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। राहुल गांधी जब से यात्रा कर रहे हैं तब से भारत की चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी हैं। ये अलग बात है कि सुपारी मीडिया उनको ना दिखाए, लेकिन बाकी टोटल मीडिया, आम आदमी, यूट्यूब चैनल और तमाम सारे लोग वो राहुल गांधी के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कश्मीर तक उन पर चर्चा हुई। वो कश्मीर जहां किसी की हिम्मत लीडर की नहीं है पैदल चलने की चार कदम, वहां राहुल गांधी ने इतने किलोमीटर पैदल चले, भारी बारिश और बर्फ के बीच में 25,000 लोगों को संबोधित किया और ये कहा कि मेरी सफेद शर्ट को लाल कर दो। ये सारे मैसेज देश की जनता तक जाते हैं। अब राहुल गांधी पूरी राजनीति के केंद्र में है। उनके सदस्यता समाप्त होने के बाद दुनिया के हर बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पर उनको कवरेज दिया। यूएनओ से बयान आया, अमेरिका से बयान आया, जर्मनी से बयान आ गया। ये ठीक है कि भारत में चूंकि मेन मीडिया उनको कवर नहीं कर रही है तो उतनी तेजी के साथ ये मुद्दे नीचे तक नहीं जा रहे, लेकिन अभी समय है ये मुद्दे बहुत तेजी के साथ, क्योंकि गणेश जी को दूध पिलाने का सवाल किसी ने फोन करके किसी को नहीं बताया था। किसी ने साजिश की, 1000-2000 तक बात पहुंची और फिर फैलती चली गई। अब पूरा हिंदुस्तान गणेश जी को दूध पिलाने की लाइन में लग गया था। यह आरएसएस का एक टेस्ट पॉइंट था कि हमारा अफवाह तंत्र कितना मजबूत है और वो उसमें सफल साबित हुए। तो यहां तो अफवाह नहीं फैलाना है, यहां तो सकारात्मक बात करनी है। राहुल गांधी का ये सारा मुद्दा सकारात्मक तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। हम और आप लोग फैला रहे हैं और देश के सामने जो खतरे हैं उसके प्रति हम लोगों को आगाह कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, हरियाणा का चुनाव,
ये सारे चुनाव एक तरफा कांग्रेस को जाएंगे। राजस्थान में थोड़ी दिक्कत जरूर लग रही है, लेकिन अगर वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी का व्यवहार यही रहा तो वहां पर भी मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री ने राइट टू हेल्थ और इस तरह के तमाम मामले उठाए हैं, जनता के हित के तमाम फैसले किए हैं, तो ये सारे चुनाव हो सकता है एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जाए और आने वाले समय की एक नई बुनियाद रखी जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।